डॉक्टर उमर राहील हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ शेफ फरा मौजूद है, हमारे साथ अजलान मौजूद है और अजलान की जो सीरीज़ है कि अजलान ने पे इतने शोज़ किए हुए हैं। हमारे साथ फैज़ान मौजूद है और आज हमारे साथ अमारा भी मौजूद हैं। आप सबको मैं शो में खुश आमदीद कहूँगी। और सबसे पहले वैसे मुझे एक बात बताएं, क्या आप लोग उन लोगों में से हैं कि जो बचपन में ये कहते थे कि भाई नहीं नहीं हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर जब उनके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ तो फिर आप लोगों ने यकीन किया? लेडीज़ फर्स्ट, मैं आपसे शुरू करूँ। मैं अगर नहीं, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ तो भरोसा है, यकीन भी है और आज तक हमारे साथ रह रहे हैं। आज तक हमारे घर में हमने उसका नाम भी रखा हुआ है। और क्या नाम रखा उनमें? उसका नाम आयशा है। आयशा। तो अच्छा, आप लोगों को कोई प्रेजेंस वाकई फील होती है घर में? तो आपको कैसे आइडिया हुआ कि कोई खातून हो सकती हैं या मर्द हो सकते हैं? ये तो इस घर की बात है, मतलब मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, सुनाऊंगी बेतहाशा चीज़ें जो हमारे साथ होती आई हैं। अच्छा, जब इस घर में आए तो जो हमारा ये जिस घर में रह रहे हैं, छत पे एक स्टोर सा बना हुआ है। तो जो पहले लोग रहते थे तो उनमें लड़की थी, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थी। तो वो जब इस घर में आया तो उस कमरे में बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई थी, जिससे ना वो नक्श वगैरह होते हैं। वो खुद बनाती थी? मतलब हाथ से, कोयले से। ओके ओके। और बाकायदा जला हुआ कुछ और अजीब-ओ-गरीब शक्लें बनी हुई थी। खैर हमने उसको स्टोर बना दिया। तो बच्चियाँ थी तो बहुत ज़्यादा फील होता था कोई साथ साथ चल रहा है। मुझे चारों बच्चियाँ थी कि कोई साथ बैठा हुआ है, कोई चीज़ें इधर उधर कर रहा है। और अभी तक स्टिल तो वो चारों बच्चियाँ थी, उन्होंने कहा लड़की होगी, उसका उन्होंने नाम रख दिया शुरू से आयशा। अब कुछ होता जी आयशा ने क्या होगा, ये आयशा कर रही है। अब कौन आया, ऐसे कि दरवाज़ा खुलता है, बाकायदा मुझे नज़र आता है कि कुछ कोई चल के गया है। अब मैं इंतजार करती हूँ मेरी चाय आई है, कोई आया, कोई नहीं आया। मैं कहा कौन आया था, कि आयशा आई होगी, हम तो बाहर नीचे थे। तो आप इतने से हो गए, अब आपको डर खत्म हो गया? डर, और अच्छा नहीं, डर का कोई नुकसान भी ऐसे नहीं, कभी नहीं। बीच वाले घर में बाद में बताऊंगी कि वो थोड़ा सा था बाकी जो हॉरर। लेकिन अभी ये कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये होती है कि जैसे मैं अकेली हूँ या बच्चियाँ भी अकेली होती हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन उनको फील होता है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। उनकी चीज़ें, बच्चों को तो ये आदत हो गई है दोनों को कि कोई चीज़ गायब होती है तो वो बाकायदा लड़ती हैं। और क्या आयशा क्यों तंग करके रखा है? हाँ, ये दे दो। ये मेरे साथ भी बहुत होता है। तो मैं अपने अब्बू से कहती थी कि अब्बू मुझे लगता है हमारे घर में कोई चीज़ है। तो अब्बू कहते हैं हमारे घर में कोई चीज़ है, कोई जिन्नात के बच्चे तुम लोगों से डरे हमारे घर। लेकिन बाकी ऐसी चीज़ गायब हो जाती है। और हमने पिछले जब शो किया था इसी पे, तो वो कह रहे थे कि जिन्नात शरारत भी करते हैं और वो चीज़ें चुरा भी लेते हैं, वापस दे भी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा तंग तो करते हैं। आप मेरा तो बचपन, क्योंकि हम जहाँ रहते थे, जहाँ मैं पैदा हुई, फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, तो उस घर में सब कजन्स वगैरह साथ रहते थे, चचा ताया। तो वो हमें सुनती रहती थी कि यहाँ बहुत सारे दरख्त थे, कि यहाँ कुछ ना कुछ है। और होता था कि कोई बच्चा अगर उस मखसूस जगह पे चला जाए ना, वो जख्मी हो जाता था। मामूली सी चोट लगती थी, गिरा दे, दांत में लग गया, यहाँ लग गया, थोड़ी सी चोट आ जाए। अच्छा, फिर मेरे साथ है ना बहुत कुछ होने लगा, बहुत सारा मतलब फील होता था। घर की चीज़ें, जैसे कि यहाँ टेबल आप बैठे हुए कोई भी नहीं है तो आपकी चेयर यहाँ हो गई, तो हम बच्चे थे, हम समझते थे इतने सारे कजन्स है तो वो कर रहे हैं शायद, ऐसा फील होता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई तो मुझे समझ आता गया कि नहीं, ये कुछ है। और जिन्नात पे तो हमारे दीन ने जब बता दिया है तो हम इनकारी हो ही नहीं सकते कि जिन्नात का वजूद है। उसकी बहुत सारी, उसकी तो कबीले के कबीले बने हुए हैं हमारी। कभी जिन्नात से ज़रा शरारती हैं। नहीं, वो इतने नहीं होते। देखिए हमारे अंदर भी शरारती लोग होते हैं जो फितना डालते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो भी एग्जैक्टली ऐसे नेक भी हैं, उनके यहाँ भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे साथ जो लोग बसेरा करते थे, जिनकी मुझे लगता था फैमिली थी, क्योंकि हमारी कजन्स थी, कभी उनके रूप में आ जाते थे कि वो घूम रही है छत पे, वो घूम रही है, हम उसको बोलते हैं बैठ जाओ, वो हमारी बात सुनते नहीं थे। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जिन्नात आपको जवाब नहीं देते। किसी के पास कोई ताकत होगी तो उनको जवाब दे देते होंगे, पर हम आम इंसानों को वो जवाब नहीं देते, वो अपना काम करते हैं। जो मैंने देखा था, हम छत पे थे, गर्मियों के दिन थे, तो वो हम सब लेटे हुए थे, तो मेरी कज़न भी, क्योंकि मैं जब की बात बता रही हूँ, जब मैं 8-9 में थी, तो हम लोग सो रहे थे सब। तो मेरी कज़न है, छोटी थी, तो वो राउंड लगा रही, रात को 2:30 बज रहे होंगे, राउंड लगा रही है। तो मैं उठ गई, मैंने कहा मैंने कहा सना तुम बैठ जाओ, सुन नहीं रही मेरी बात, वो मेरी बात सुन नहीं रही। मैंने कहा तुम क्यों राउंड लगा रही हो, क्या हो गया, छोटी बच्ची है। जब मैं उसके पास गई हूँ ना, मेरे अब्बू ने ही मुझे बोला था, उनको भी दिख रहा था कि तुम इसको बोलो बैठ जाए, गिर जाएगी, छत है। तो जब मैं गई हूँ ना मदिहा, तो वो गायब हो गई। और लिटरली मुझे ऐसा, मेरे अब्बू समझ गए थे, मुझे ऐसा लगा वो छुप गई होगी इधर उधर। और मैं रात को ढूंढ रही हूँ, फिर मैं भी डर गई। एकदम से मुझे किसी ने धक्का मारा हो ना कि अब बस करो, मैं उसको ढूंढ रही हूँ।
फिर मैं डरी थी, फिर मेरे जो पापा थे वो मुझे नीचे लेकर आ गए, और सुबह जब मैंने उनकी अम्मी को बोला, मेरी चाची को, कि रात को क्यों घूम रही थी, वो कह रहे वो तो छत पे आई ही नहीं है। ये आपके वालिद साहब ने भी उनको बताया? बिल्कुल बताया, मेरे ताया को बताया कि ये घूम, मतलब बच्ची क्यों, कंफर्म किया, उनको कुछ आइडिया तो था कि वो गायब हो गई थी। ये भी होता है कि अगर किसी की वो रूप भी धार सकते हैं, कुछ भी, वो किसी के भी शक्ल में आ सकते हैं। देखिए वो जानवरों की शक्ल में आ सकते हैं, और वो आपने देखा होगा कि बिल्ली कुत्ते रात को बहुत ज्यादा भौंकते हैं, गधे आवाजें निकालते हैं, उनको नजर आते हैं, वो भी उनकी शक्लों में। देखिए ना, जिन्नात जो है अपनी असल शक्ल में आ जाए तो हम तो यहाँ बैठ भी नहीं सकते। हाँ, सही है, हम तो बैठ भी नहीं सकते यहाँ पर, हाँ। हम देख ही नहीं सकते। वो किसी की ना किसी की शक्ल में आते हैं, वो अपने प्रेजेंट को शो करते हैं कि हम यहाँ हैं, ये हमारा रास्ता है, यहाँ से हट जाओ। और जिन्नात का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, वो आपकी जिंदगी में अगर आ जाए ना, आपको दिख जाए या फील करा दे, तो आपको पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो वहाँ वहाँ आपको अपनी प्रेजेंस शो कराएंगे। ऐसा आप में वैसे क्यूरियोसिटी कैसे आई अजलान, ये बताएं। क्यूरियोसिटी ऐसे है, दरअसल बचपन से ही ना मेरी अम्मा ने मुझे बताया है कि बेटा इस किस्म की चीज़ें होती है। 5-6 साल की उम्र में जब होश संभाला तो अम्मा ने बताना शुरू कर दिया था इस किस्म की चीज़ें होती है। अच्छा, उसके पीछे भी अम्मा की एक लॉजिक थी, वो इसलिए कि जिस घर में हम रहते थे वो घर आज भी है, और उस घर में अभी भी पूरा एक जिन का कबीला है, बिल्कुल है। और आप अभी भी इसमें रहते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र, अब हम बिल्कुल नहीं रहते। और उस घर की, वो भादराबाद में वो घर है वो, इनफैक्ट, और वो आज तक बिक भी इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो चीज वो बिक ही नहीं सकता, वो बिक ही नहीं रहा। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, हमें तंग करती थी। तंग ऐसे करना होता था कि कभी एक दफ़ा मुझे थप्पड़ पड़ा है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। जूतों का रैक उठा के फेंक दिया, या हमारे नीचे वाले घर में एक प्रॉब्लम ये होती थी, जो भी नया टेनेंट आता था कुछ महीनों बाद उनके घर में कोई ना कोई एक मौत होती थी। ठीक है, मुझे याद है डॉली आंटी हमारी रहती थी, वो एक स्कूल में बहुत अच्छी प्रिंसिपल थी, एंड बड़ा मशहूर स्कूल इनफैक्ट, एंड वो एक सिंगल मदर थी। एक दिन क्या हुआ, अचानक से हमारे घर की बेल बजती है, अम्मी दरवाज़ा खोलती हैं, सामने डॉली आंटी खड़ी हैं, और डॉली आंटी कोई 60% जली हुई थी। और मेरी अम्मी को बोला था अफरोज़ डॉक्टर को बुला दो, बहुत एक शॉकिंग उसमें थी, अफरोज़ डॉक्टर को बुला दो। तो उनका इंतकाल हो गया। कैसे जली, उनका एक बेटा था, वो फिर अपने रिश्तेदारों में चला गया था। कैसे जली, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता, बट वो एक साइकिल हमें पता था कि जब भी यहाँ पर कोई आता है, वो जब छोड़ने के बाद ही इनफैक्ट हमें रियलाइजेशन हुई कि जब भी यहाँ पर कोई रहा है, इस वाले घर में स्पेसिफिकली कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ। देखिए, मतलब हम जब हम अपने किस्से सुना रहे थे, कभी कभी लोगों के साथ इतने बुरे किस्से नहीं होते, लेकिन जिन घरों में बहुत पुराना बसेरा होता है वो बहुत मुश्किल फेस करते हैं, बहुत मुश्किल फेस करते हैं। आपको क्या कहते हैं, पहला आपका इनकाउंटर अगर मैं फैजान को, तो वो कौन सी एज में था? मुझे इनकाउंटर तो खैर बहुत बड़े होने के बाद हुआ था, लेकिन वो होता है ना कि शुरू से बताना, तो वो हमें पहले अजीब सा लगता था जब बोलते थे मगरिब से पहले घर आ जाओ। हमारी नहीं आती थी बात, दरख्तों के नीचे नहीं खेलना, गुस्सा आता था, ये क्या बात हुई, मगरिब से पहले घर आ जाओ, मगरिब से पहले घर आ जाओ। अब्बा कहते थे बाथरूम का दरवाजा बंद करो, मगरिब के वक्त खास तौर पे रेस्टरूम का दरवाजा बंद होना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जो बसेरा होता है वो वहां जाके होता है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि नजिस होते हैं कुछ ज्यादातर, तो वहां जाके बसेरा करते हैं। उस वक्त वो बातें समझ में नहीं आती थी। और फिर वही है ना कि आपने फिर आहिस्ते आहिस्ते जब आपको पता चला कि जी जाहिर सी बात है कुरान में जिक्र है, और फिर अम्मा ने बताया कि आयतुल कुर्सी याद करनी चाहिए, एक तस्बीह होती है अबरसन सबरसन सारसन, वो याद करनी चाहिए। तो वो बड़े होते होते समझ में आया। मुझे तस्बीह के बारे में इल्म नहीं है मुझे, लेकिन मैं ये बड़ी काम की तस्बीह है, मतलब वो मैं तो खैर उसमें नहीं बता सकता कि इसकी पावर क्या है, लेकिन हिसार बांधा जाता है। तो अम्मा को मैंने घर अगर कहीं जा रहे हैं तो घर पे खड़ो के यूं करके हिसार बांध रहे, मैंने क्या हो रहा है ये, उस वक्त नहीं समझ आता था। अब समझ में आता है कि क्यों ये कहा गया। घास में बॉल चली गई रात में तो नहीं जाके निकालनी, सुबह कर लें। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि दरख्तों पे बसेरा होता है, रुकते हैं लोग वहाँ पे जाके। मगरिब के वक्त खवातीन अगर छत पे हैं, अमूमन नहीं होना चाहिए, अगर हैं तो दुपट्टा डाल के रखें, क्योंकि खुले बाल देख के उनको लगता है कि हमारे जैसे लोग हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीजें, और जो मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड, वो मैं आपको तफसील से सुनाऊंगा अगले ब्रेक में, ताकि एक मैं वन गो में सुना सकूं, और वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सो आई कैन टेल। अच्छा, वैसे ये बात बिल्कुल सही है। मैं इसलिए मुझे याद है, मेरी जो बड़ी खाला हम जब दरख्तों के नीचे से गुजरती थी तो वो कहती थी बस पोश 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 कहते गुजर जाओ, आंखें नीचे करो और गुजर जाओ। हमें नहीं सब आइडिया होता था, लेकिन जो बच्चे होते ना, ये जो हमने अपने बचपन में
बच्चों की इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी होती है। बच्चों के दिल जो है ना वो एकदम से, अगर बच्चा के जाते हुए घबरा रहा है, डर रहा है, देयर इज वो वहाँ पे एनर्जीज, क्योंकि सारी गेम ही असल में एनर्जीज वो की है। पर्दा नहीं होता ना बच्चों का। हाँ। जैसे मेरी बेटी अभी से 3.5 साल की है और माहम के वालिद साहब हयात नहीं है और हमने उसको एक तस्वीर से उसकी वो करवाई है कि ये नाना शना है, से, हाँ हाँ। तो वो पहचानती है मेरे नाना है। एंड रैंडमली यू विल सी हर एंड शी विल बी लुकिंग एट अ स्पेस और हम बोलेंगे हादिया हादिया क्या कर रही हो, कहती नाना खड़े हुए ना, एंड शी विल बी वेविंग नाना। हम जरा इधर उधर देखते हैं भाई, एंड देन मैंने कहा रिलैक्स, इट्स ओके बिकॉज मे बी शी कैन सी हिम, इट्स ऑल राइट। तो क्योंकि बच्चों का वो पर्दा नहीं हुआ होता अभी, आता नहीं है, वो आपको एज के साथ आता है। और एग्जैक्टली एक ऐसा ही किस्सा है जो मेरे साथ मेरे घर में अजवा के साथ हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, मेरे ना रॉन्ग में खड़े, dimension क्योंकि है। ये मेरे, हाँ, ये मेरे जो मैंने कुछ देर पहले शेयर भी किया, मैं आपसे शेयर भी करूंगी। दुबई में मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था अभी रिसेंटली कि मैंने देखा मेरा बच्चा ज़ाहिर कोने में खेल रहा था। इंटरनेशनल जिन देख के इंटरनेशनल, अच्छा इंटरनेशनल, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी अभी हम शो के स्टार्ट में बात कर रहे थे यूके की। लंदन इतना हॉन्टेड जी, it's a lot, है और very, very जब किसी का जो जाना शुरू होगा तो ऐसा हो नहीं सकता आपकी मुलाकात किसी ना हुई हो। हाँ, आप बताएं हमारा। अच्छा, मैं जब कराची शिफ्ट हुई थी तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि लोग यहाँ पर लाइक DHA में अपार्टमेंट ले रहे हैं, कहीं भी ले रहे हैं तो पहले चेक करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है या नहीं। मैंने भी चेक नहीं किया था। मुझे एक अपार्टमेंट समझ आया, मैंने बाबा को बोला, बाबा ने कॉल वगैरह करके उनसे सारी चीज़ें कंफर्म की एंड यू नो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया मैंने। पहले 2-3 दिन जो ड्राइंग रूम मैंने बनाया था वहाँ पर चूँकि काउच वगैरह आ गए थे तो मैं वहाँ पर सोई। उसके बाद जब बाकी सारा फर्नीचर आया और मैं बेडरूम में शिफ्ट हुई तो अम्मा से मैं बात कर रही हूँ कॉल पे, दिन का टाइम है। अचानक से ना जैसे लाइक सारी विंडो बंद है लेकिन एकदम से जैसे आवाज़ आती है ना कि ज़ोर से वो विंडो खुल रही है, हाँ, और दरवाज़ा एकदम से खुला है, लॉक था। मेरी अम्मा कहती है कौन है? मैं कहा कोई भी नहीं है, क्या हुआ है? मैं अपनी भी जान निकली हुई है। मैंने कहा 1 सेकंड तुमने नमाज नहीं पढ़ी होगी ना, इस वजह से हो रहा है। मैं कहा रुके तो सही, मैं बताती हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अच्छा, हमने ना बचपन में सुना था कि कहते हैं कि अगर मैं आपको तंग नहीं कर रहा तो आप भी मुझे तंग ना करें। हाँ, ऐसे ही था। हाँ। अच्छा, लिटरली मैंने ये बोला है और एकदम से चीज़ें रुकी हैं और जब वो रुकी हैं तब मेरी ज़्यादा पैक हुई है कि ये हुआ क्या है। अम्मा कॉल पे अलग डांट रही हैं, मैं कहा आप 1 सेकंड, तुम निकलो, उठो, जाओ जाके सदका दो, गोश्त मंगवाओ, ये करो वो करो। अच्छा, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था लाहौर में, कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं? नहीं, मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम। खैर उसके बाद तो जो हुआ, मैंने सदका वगैरह दिया और फिर मैंने मस्जिद से कुछ बच्चों को बुलवाया, पढ़ाया, चले गए। उसके बाद मैंने ये चीज़ नोट करना शुरू की कि 7 बजे के बाद स्पेशली जब मैं बैठ के टीवी देखती थी या कुछ भी करती थी ना तो ये चीज़ें होती थी। मैंने कहा यार अब तो मैं शिफ्ट हो गई हूँ और चूँकि नई शिफ्ट हुई थी, अगर मैं घर में ये चीज़ बताती कि चीज़ें, उन्होंने कहना था वापस लाहौर आ जाओ, कोई काम नहीं करना, वापस आ जाओ। मैं कहा यार अब घर भी नहीं बता सकती, अब करूँ क्या? उसका मैंने हल ये निकाला कि जब मैं शूट से आती थी सीधा रूम में और घर होती थी तो मैं 7 बजे के बाद मैं रूम से नहीं निकलती थी। होता ये था कि अब मैं टीवी देखना बंद कर दिया, फ़ोन पे जो देखना होता था, रात को मैं कुछ भी देख रही होती थी एकदम से दरवाज़ा खुलता था जो लॉक होता था। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं कंफर्टर लेती थी और ना जल्दी से यूँ कर लेती थी कि जैसे मैं तो सो रही हूँ, मतलब बहुत अच्छी शील्ड होती है। मुझे नहीं दिख रहा। अब और तो कोई था ही नहीं, दोस्त भी नहीं थे वहाँ पे। अब आप मतलब यू नो किसे बुलाओ उस टाइम पे? काफ़ी टाइम तक ऐसे चलता रहा। फिर विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि जो भी चीज़ थी, चूँकि वो 2 बेडरूम था, साथ वाली रूम में कुछ था। क्योंकि समटाइम ये होता है आप रात को एयरपॉड्स यूज़ करते हैं या हैंड फ्री लगा के आप वॉक कर रही होती हैं, कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती होगी। फिर मैं 7 बजे खाना वगैरह सब कुछ लेकर अपने रूम में आती थी और मैं हिलती नहीं थी रूम से बाहर। लेकिन फिर भी ये चीज़ें होती थी कि वो आपको, अच्छा मैंने आज तक किसी चीज़ को देखा नहीं। मतलब जैसे वो कह रही है ना कि वो इसकी शेप में मतलब आते थे जानवर, ये वो आवाज़ नहीं सुनी थी, प्रेजेंस फील होती थी। और जो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा, एक दफ़ा ये हुआ कि अक्सर ये होता था मैं शूट से आती थी और AC वगैरह सारा कुछ बंद करके जाती थी, वापस आती थी तो सब कुछ ऑन होता था एंड प्रॉपर लॉक करके जाती थी। एक दफ़ा मैं मेन से सारा कुछ बंद करके चली गई। उस टाइम मैं एक शो कर रही थी, वो एक क्राइम शो आता है ARY पे वो। अच्छा, मैं आई हूँ, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला है, अब लाइक अंदर 1 टन का AC है, उससे पूरा अपार्टमेंट कैसे कितना ही मतलब वो ठंडा हो जाएगा। मैं तो मेन से लॉक कर सब कुछ बंद करके गई थी। जैसे ही मैंने खोला है ना, मैंने वैसे ही दरवाज़ा बंद किया। उनको गर्मी लगी, मैं स्टेयर्स में बैठी हूँ और मैंने शो के लिए जाना था। मैंने कहा मैं अंदर से कपड़े कैसे उठाऊँ? खैर मैंने लॉक किया, मैं कहा जो पहने ये पहन के जाऊँ, शलवार कमीज़ में करते हैं। अब मैं वहाँ गई हूँ, मेरे रंग उड़े हुए हैं। अली भाई कहते हैं क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ भी नहीं है। वो पूछते हैं कहते कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, आओ बैठो। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये चीज़ें हुई हैं। उन्होंने मुझे दिया नक्शे नादे अली। उन्होंने कहा तुम ये पहनो तो ना मतलब यू विल फील बेटर। वो घर आई, मैं कहा ठीक है।
अब वॉशरूम जाना होता है तो आपका ना फील होता है कि कुछ एक वो बेहुरमती ना हो या आपने एक चीज़ पहनी हुई है, उतार के साइड टेबल पे रख के वॉशरूम जा रही हूँ, वापस आई हूँ, वो है ही नहीं। वैसे इसी में आपको बताऊँ, ऐसे वाकई कुछ चीज़ें होती हैं कि ऐसा लगता है कि मेरी भी एक जैसी रिंग बहुत मैं लेकर आई थी तौर पे, वो भी आप उतारी तो गायब होगी। मुझे खैर छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जो अपनी हमारे साथ जो आप बीतियाँ हुई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखें ये बरहक ये हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, बस अल्लाह आपको और हमें इनसे महफूज रखे और उनको भी हमसे महफूज रखे, ये भी दुआ करनी चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आइएगा।